मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि यहां पर अभी जो रूस, चाइना और इंडिया एससीओ के साइडलाइंस पे मिले, क्या उसका मैसेज ट्रंप तक ऐसा गया कि वो झुंझला रहे हैं और हर चीज में इंडिया का नाम ले रहे हैं? सर, इंडिया का अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं वहां पे जा रही थी, आपको बता रही थी। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे हिंदूज आर गोइंग टू बी टारगेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, इंडिया का नाम इसीलिए लिया जा रहा है। मैंने अभी ये नया न्यूज मैंने रिसर्च नहीं किया, बट आप देख सकते हो। मैंने कल रात थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा था, नेटो का एक्सपेंशन कमेटी का सम लीडर बोले कि इंडिया को डिसमेंटल करना है, एक्स इंडिया बनाना है। दिस इज नथिंग कोइंसिडेंस सर। और जो प्रेसिडेंट के लिए मैंने कैंपेन किया था, उन्होंने स्मॉल गवर्नमेंट के लिए बोला था, उन्होंने एंटी वार पीस एक मैसेज दिया था। एट द सेम टाइम 2% से 5% डिमांड कर रहे सब नेटो मेंबर से। अब क्या हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस इन द पजल, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पजल। जहां पे शिफ्ट होगा वहां पे उनका वेट बढ़ेगा। अब आरआईसी ये में जो अगर आप कह रही है ना पूर्णिमा नाथ, बैंग ऑन, आपने बिल्कुल वही बात कही है जो अभी अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट कह रही हैं। और मेरे पास वो ब्रेकिंग आ रही है, वो नीचे टिकर पे भी हम चला रहे हैं, वो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी अभी पीएम मोदी से यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डेर ने बात की है, और वो जल्दी से पीसीआर अगर वो ब्रेकिंग रेडी हो तो मुझे दीजिएगा। लेकिन जो आप बात कह रही ना कि भारत सहयोग, भारत शांति का पक्षधर है, और यही बात वो भी कह रही हैं। जैसे ही होती है वो बात सामने आ रहा हूं मैं, जैसे वो रेडी होती है तो फिर प्रोफेसर राजन कुमार, फिर ट्रंप प्रशासन यूरोप पर क्यों इतना दबाव बना रहा है कि देखो तुम्हारे लिए तो हम टैरिफ लगा रहे हैं और तुम उससे भारत से इतना पेट्रोलियम खरीद रहे हो, तुम भी तो कुछ सैंक्शन लगाओ। और यूरोप है कि यहां पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए न केवल बात कर रहा है, बल्कि आप जर्मनी के जो अभी अभी वो आए फ्रांस मिनिस्टर, उनकी बात देख लीजिए, जो यूरोप विदेश मंत्री आए। इसके अलावा आप देख लीजिए वहां से यूरोप से जो कमेंट्री आ रही है वो बिल्कुल प्रो इंडिया आ रही है। जी देखिए, मैं यूरोपियन यूनियन से दो परेशानियां ट्रंप को मैं पहले बता दूं, और ये स्टेटमेंट पहले भी ट्रंप दे चुके हैं। उनका मानना है कि यूरोपियन यूनियन को क्रिएट ही इसलिए किया गया था ताकि अमेरिका को दबाया जा सके, अमेरिकन डॉलर का एक पैरेलल करेंसी क्रिएट किया जा सके, एक ऐसी संस्था क्रिएट किया जा सके जिससे अमेरिका का दबाव यूरोप पे कम पड़े। अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही है कि वो जर्मन ऑटोनॉमी और जर्मन इंडिपेंडेंस को पसंद नहीं करता है। उसको लगता है कि जर्मनी अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर वो अमेरिका के यूरोप में एक इंडिपेंडेंट पावर हो जाएगा, रूस के साथ उसके इंडिपेंडेंट अलायंस हो सकते हैं, और फ्रांस को भी एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में नहीं इमर्ज करने देना चाहता है। इस कारण से यूरोपियन यूनियन से एक तो उसको जियो स्ट्रेटेजिक खतरा है अमेरिका को, दूसरा एक पॉलिटिकल खतरा उसको यह है कि आप जानते हैं कि ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है हार्डकोर क्रिश्चियन राइट विंग पॉलिटिकली कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है। और इसी की बात पूर्णिमा जी कर रहे थे कि वो उसमें हिंदू भी और मुस्लिम भी और बाकी लोग, सिख भी टारगेट हो सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कि इससे चूंकि यूरोपियन में जो अभी लीडर्स हैं, फ्रांस के जो लीडर हैं वो लिबरल हैं, ब्रिटिश का जो लेबर पार्टी है वो लिबरल है, और एक दो देश हैं, इटली में हालांकि राइट विंग है, लेकिन और देश हैं जहां पे लिबरल है। तो यूरोप को खतरा, यूरोप यानी कि ट्रंप को खतरा यह लगता है कि ये जो लिबरल आइडियोलॉजी वाले हैं ये बाइडेन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें जरूरी है कि इनके विरोध में, चाहे वो मरीन ले पेन की पार्टी हो या रिफॉर्म पार्टी यूके की हो, तो पॉलिटिकली जो नहीं, लेकिन मैं इस चीज को जोड़ूंगा। अभी जो हमने शुरू में बात की थी कि क्या यूरोप से तीसरी वर्ल्ड वॉर आएगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो मैं भी बता रहा था वो बता दूं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी से बात की है, दिखाइए ब्रेकिंग पीसीआर। बड़ी खबर है, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से बात करके खुशी हुई, शांति की राह बनाने में भारत की अहम भूमिका, ये यूरोप कह रहा है। देखिए, युद्ध पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, जंग की वजह से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी, यूक्रेन के सहयोग के लिए भारत का धन्यवाद। ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डेर, और उनका साफ कहना है कि भारत ने जो यूक्रेन को मदद दी इसके लिए उनका धन्यवाद है। वो ये कह रही हैं, भारत की तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि शांति की राह में भारत की अहम भूमिका है, और प्रधानमंत्री मोदी से बात करके खुशी हुई, वो ये भी कह रही हैं। तो पेरिस में जो मीट चल रही है उसमें भारत को लेकर भी वहां पर क्या मूड है वो आप यहां इनसे इस कमेंट्री में या इस बयान में देख सकते हैं। मैं जल्दी से आप ही के पास आऊंगा, जल माथुर, यूरोप तो कैसे देखिए प्रो इंडिया बातें कर रहा है, वो साफ दिख रहा है। ट्रंप, चाहे यूरोप, चाहे वेस्ट हो, चाहे उनका खुद का देश हो, और चाहे वो एशिया में तो किस तरह से एससीओ में हुआ, बिल्कुल अकेले पड़ते दिख रहे हैं। एक बार उसको अलग रखते हैं, लेकिन जो ये पेरिस मीट हो रही है
और जेलेंस्की से क्योंकि ट्रंप की बात हो रही है, वो भी हम देखते रहेगा नीचे, वो भी ब्रेकिंग दिखाऊंगा। अगर यहां से कुछ नहीं निकलता है तो आपको लगता है कि वाकई अब ये यूरोप के दरवाजे तक जंग पहुंच गई है एंड दैट कैन बी समथिंग सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर? मैं इसको अभी भी एक ऐसा सिचुएशन नहीं आई है कि इट विल बिकम ए वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि पुतिन के अपना उसका एक ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव जब पुतिन को लगेगा उनको प्राप्त हो गया है, तो मुझे लगता है वो उस समय वॉर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। वो ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार और ये बिल्कुल सही सबको मालूम है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि इसमें क्या बातचीत होगी, मेरे को ऐसा लगता है कि वहां पर एक ये इशू भी डिस्कस होगा कि क्या यूरोप को एक नया सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, जिसमें कि अमेरिका की भूमिका कम या निल हो। तो वो भी कहीं ना कहीं बात होगी। और यही वजह है कि वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो कह रही हैं कि भारत ने अच्छा प्रयास किया। देखिए, भारत के अलावा किसी और ने ऐसी इतनी हिम्मत नहीं करी है कि वन ऑन वन टॉक्स में पुतिन को सामने खड़े होकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सामने कहा है कि आपको युद्ध समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये न केवल अभी कहा है, मोदी लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं। तो भारत की सिंसियरिटी इस वॉर को रुकवाने में, इसमें किसी को कोई सवाल, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मानना नहीं चाहते, वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो अपने पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एजेंडा की वजह से इस बात को मानना नहीं चाहते और वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि मेरा ये मानना है अभी भी कि गौरव, हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो, लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर रूस को लगा कि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स उनको मिल गए हैं, तो वो वर्ल्ड वॉर, इससे आगे इस लड़ाई को नहीं लेकर के जाएंगे। जेलेंस्की का यह कहना इसलिए है ताकि वो यूरोप से और अमेरिका से लगातार और मदद लेते रहे। इस भी बात पे सवाल ये है, खतरा